तो अब हम लोग आज जो है एक्सरसाइज 1.1 करेंगे केपी की बुक की। और हमारा सिलेबस जो फेडरल बोर्ड का है वो चेंज हो चुका है, तो ये हमारा न्यू कोर्स है। तो न्यू कोर्स में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मैथ्स का स्टार्ट करते हैं क्लास 9। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिप्रेजेंट ईच ऑन नंबर लाइन। हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, बोला हुआ है इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन क्या होती है कि हमारे पास होती है नंबर लाइन, ठीक है, ये लाइन है, इसके मिड में जीरो आता है, रियल लाइन है। और यहाँ पे हम लोग जो है ना नंबर्स लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग 1 2 3 4 जितने भी आप लोग को लेना चाहे ले सकते हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ पे जो है अगर हम लोग इस तरफ जाए तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर आएंगे, और अगर हम लोग बैक साइड पे जाए तो नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, -3 -4, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है वो है 7 डिवाइडेड बाई 8। तो अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास इस तरह की फॉर्म है, p/q फॉर्म है। और हम लोग इसको अगर हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे लिए काफी मुश्किल होगा। तो हम क्या करेंगे कि हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं और इसको पॉइंट वाली वैल्यू में हम लोग इसका आंसर लिख लेते हैं, ताकि हम लोग इस इजीली इस नंबर लाइन के ऊपर अपना पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट करवा सकें। तो 7 डिवाइडेड बाई 8 है, तो हम क्या करेंगे कि 7 डिवाइडेड बाई जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो हमेशा अंदर आती है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो आता है बाई। अब 8 का टेबल 7 में नहीं जाता, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग 0 पॉइंट लगा लेते हैं, और यहाँ पे आ जाता है हमारे पास 0। तो 8 का टेबल 70 पे अगर पढ़े तो 8 8 64 होता है, और 8 9 72 हो जाता है। तो 8 64 करेंगे, क्योंकि 9 पे अगर हम करें तो वो बड़ा चला जाता है। 8 8 64, इसको माइनस करें तो आपके पास क्या आता है, 70 - 64 दैट इज 6। तो यहाँ पे आगे हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ इसको ज्यादा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें सिर्फ एक पॉइंट के बाद डिजिट आए तो वो हमारे लिए इनफ है, क्योंकि हमने इसको बेसिकली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करवाना है। तो यहाँ पे 0.8 आ गए। अब यहाँ पे आपने नंबर लाइन जो ड्रॉ की थी उसके ऊपर आप लोग देखें तो 0.8 कहाँ बताइए, 0। तो 0 से 1 के मिड में ही आएगा ना कहीं पे 0.8। तो 0 के जो करीब है जो 0.1, यहाँ पे 0.2, इसके मिड में 0.5 आएगा, और यहाँ पे कोई 0.6 7, और यहाँ पे इस जगह पे आ जाएगा हमारे पास 0.8। तो यहाँ पे आप लिखते हैं 0.8, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया, ये नंबर लाइन पे आपने रिप्रेजेंट करवा लिया। तो यहाँ पे हम लोग 0.8, आप वैसे 0.8 तो आप लोगों ने खुद से किया था ना, तो आप लोग यहाँ पे नंबर लाइन पे लिखे 7/8, बिकॉज आपके पास जो रियल क्वेश्चन था वो 7/8 था। आपने बेसिकली 7/8 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करवाना था, तो आप 7/8 को ही रिप्रेजेंट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है -1 डिवाइडेड बाई 3। सेम यही वाला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको भी हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट की फॉर्म में। तो ले इसको डिवाइड करें, ऊपर वाली वैल्यू आ जाती है अंदर, नीचे वाली आ जाती है बाय। माइनस साइन को भी हम लोग फिलहाल यहीं पे रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 का टेबल 1 पे नहीं जाता, तो लगाएंगे पॉइंट लगाएंगे, और यहाँ पे आ जाएगा एक 0। अब 3 का टेबल 10 पे अगर नहीं जाता तो इसके 3 3 9 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। अब यहाँ पे अप टू 100 अगर हम लोग उसका चलाना चाहें तो ये चल सकता है, नहीं तो हम लोग मैंने आपको बताया है क्वेश्चन नंबर 1 में भी कि आप लोग उसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो -1/3 इक्वल होता है 0.3 के। अब इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करवाना है। मैं एक काम यहाँ पे आप लोग के लिए सेपरेट ही ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 0, और आगे नंबर आ जाएंगे 1 2 3। यहाँ पे इस साइड पे -1 -2 -3। ओके, यहाँ पे एक चीज देखें कि यहाँ पे -1/3 था। मैंने आपको कहा था कि माइनस अभी आप लोग छोड़ दें और 1/3 को डिवाइड करें। तो यहाँ पे माइनस है ना अभी, तो ये मेरे पास है -0.3। तो इसको -0.3, हमारे पास 0 से अपर जो वैल्यू इस साइड पे जा रही है वो पॉजिटिव है, और जो इस साइड पे जा रही है वो हमारे पास नेगेटिव है। तो माइनस हमारे पास -0.3, अगर हम लोग इस साइड पे जाएंगे तो आएगा। तो यहाँ मिड में तो हमारे पास 0.5 बनेगा यहाँ पे इस जगह पे, लेकिन हमें 0.3 रिप्रेजेंट करवाना है। तो 0.3 जो है 0.1 0.2 0.3 बेसिकली जाके हमारे पास जो 0.3 है वो इस जगह पे जाके बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ऐसे मार्क करके -1/3। तो ये हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट करवा लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो है हमारे पास 4 × 1/2। इसको हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट करने के फ्रैक्शन फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट करते हैं
जब हमारे पास इस तरह के फॉर्म आ जाए, इसको कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि हम लोग 4 मल्टीप्लाई बाई डिनोमिनेटर करते हैं और उसके ऊपर हमारे पास जो न्यूमिनेटर होता है उसको ऐड कर देते हैं डिवाइडेड बाई जो हमारे पास सेम डिनोमिनेटर होता है। अब क्या होगा, 4 2 8, 8 प्लस 1 9, तो हमारे पास क्या फॉर्म बन रही है 9/2। अब 9/2 है तो हम लोग इसको 0 पॉइंट वाली फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ले लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। ऊपर वाली टर्म अंदर आ सकती है और नीचे वाली बाहर आ सकती है, ठीक है, डिनोमिनेटर बाहर। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 का टेबल 9 पे कब जाता है, 2 4 8 और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 1। अगर 1 का जब हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 0 और 2 5 10, तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे 4.5। अब नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे आ जाता है 0 और यहाँ पे हम लोग इन्फिनिटी तक जितनी चाहे वैल्यूज हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत वैल्यू ले लेती हूँ, -1 -2 -3, तो ये वैल्यूज ले ली। अब मेरे पास क्या आया है 9/2 आया था, 9/2 का मेरे पास आंसर आया है 4.5। उसका क्या होगा 4.5 यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे जो है करेंगे तो किस तरह से आएगा, यहाँ पे हमारे पास हमें यहाँ पे भी वैल्यूज की जरूरत है क्योंकि हमारे पास ज्यादा वैल्यूज आ रही हैं। आप जितनी चाहे ले सकती हैं बिकॉज 4 5 6 7 आपके पास कोई लिमिट नहीं है। मैं यहाँ पे आगे 4 5 ही ले लेती हूँ और यहाँ पे इस साइड पे भी -4 -5 ले लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी आ जाएगा -4 -5। अब क्या करेंगे, हमारे पास है 4.5, तो ये है 4 और ये है 5, तो इनके मिड में आएगा ना 4.5, तो यहाँ पे इस पॉइंट में मेरे पास बनेगा 4.5, दैट इज 4 into 1/2। यहाँ पे आप लोग मेंशन कर देंगे तो यह आपके पास नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो गया है पार्ट नंबर 3। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स कर लिए हैं। अब नेक्स्ट 2 पार्ट्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।